सो लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया कि कौन कौन से ह्यूमैनिटीज के विषय होते हैं। ह्यूमैनिटीज या आप जिसको हम लोग जनरली आर्ट्स बोलते हैं, है ना। अगर हम आईए पढ़ते हैं या बीए करते हैं, आफ्टर आफ्टर 10th हम आईए में एडमिशन लेते हैं, इंटरमीडिएट आर्ट्स के साथ करते हैं, और उसके बाद ग्रेजुएशन फिर हम आर्ट्स के साथ करते हैं। तो वहां पे हम कौन कौन से विषय पढ़ेंगे, ये हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया। ठीक है। और ये भी डिस्कस किया कि क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें इन विषयों के बारे में जानना जरूरी है ना। और अगर हम आर्ट्स के विषय पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए कौन कौन से एरियाज ओपन होते हैं अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब, सिविल सर्विसेज या एसएससी या रेलवेज, वो सब फिक्स जो गवर्नमेंट जॉब्स है, या टीचिंग हो गया, इसके अलावे हम किन किन फील्ड्स में जा सकते हैं, ये हम पिछले क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डीपली। आज हम लोग देखते हैं कि आर्ट्स के बच्चे कौन कौन से फील्ड्स में जा सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट जॉब या जो ट्रेडिशनल जो चीजें आप जानते हो, टीचिंग के विषय में आप जानते हो, उनके अलावा और क्या फील्ड है। कुछ एक फील्ड डेफिनेटली आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे। देखो यहाँ पे जैसे ये है फैशन डिजाइनिंग। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, मोस्टली अगर वो सब्जेक्टिव नहीं है, जैसे अगर मनोविज्ञान मनोविज्ञान वही बच्चे उस फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे, है ना, मनोवैज्ञानिक बन पाएंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन मनोविज्ञान के साथ किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो या मास्टर्स किया हो। ठीक है। इसी तरह से फिलॉसफी, मतलब उसमें स्पेशलाइजेशन करने के लिए उस विषय को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। लेकिन मैं यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि जैसे फैशन डिजाइनिंग है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आर्ट्स के ही बच्चे फैशन डिजाइनिंग में आ सकते हैं, राइट। आर्ट्स के अलावे कॉमर्स के बच्चे चाहें तो वो भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके और वो इस फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। साइंस जिन बच्चों ने पढ़ा है, अगर इंटरमीडिएट में आईएससी किया है और उसके बाद वो लोग चाहते हैं कि फैशन डिजाइनिंग में जाएं, तो वो लोग भी आ सकते हैं। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो फील्ड्स है आर्ट्स से रिलेटेड, ठीक है, उसमें कॉमर्स के बच्चे भी आ सकते हैं और साइंस के बच्चे भी, मतलब आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स, सभी बच्चे ऑल मोस्ट ऑफ द फील्ड्स में आ सकते हैं, अगर वहां कोई स्पेशलाइजेशन है उसको छोड़ करके। ठीक है। जैसे मैंने अभी मनोवैज्ञानिक के विषय में बताया। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं फैशन डिजाइनिंग। सो एक्चुअली ये मेरा एक करियर लाइब्रेरी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरा एक प्लेटफॉर्म है जहां मैं करियर गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ, और ये उसी में एक करियर लाइब्रेरी है जिसके अंदर करीब 3,000 अलग अलग करियर पाथ्स के, मतलब जॉब प्रोफाइल्स या करियर पाथ्स के विषय में बात जानकारी दिया हुआ है, राइट। ओके। हाँ, तो फैशन डिजाइनिंग के विषय में हम जाने, सो फैशन डिजाइनिंग क्या है। ये बेसिकली कपड़े जो हम पहनते हैं, है ना, जो भी, जैसे मैंने सलवार सूट पहना हुआ है मान लो, तो सलवार सूट में भाई ड्रेस जो मेरा कुर्ता होगा वो डिजाइनिंग उसकी डिफरेंट तरह से हो सकती है, उसका कॉलर कुछ हो सकता है ना, नेक का डिजाइन कुछ हो सकता है, स्लीव्स बाह का डिजाइन कुछ हो सकता है, मे बी उसका जो फ्रंट में दामन जिसको हम लोग बोलते हैं वो एरिया, उसका कुछ डिजाइन हो सकता है। तो या फिर मटेरियल भी, कपड़े का जो मटेरियल होता है कि कॉटन है तो कॉटन के साथ क्या, कौन कौन सा मटेरियल उसके साथ आराम से स्टिचिंग उसकी हो जाएगी या उसके साथ वो मैच करेगा। ठीक है। सिल्क है तो सिल्क के साथ कौन सा चीज मैच करेगा, कलर कॉम्बिनेशन, ये कलर कॉम्बिनेशन क्या होगा। सो मैंने बताया आपको कि डिजाइन के विषय में कोई भी कपड़ा जो है जो हम पहनते हैं उसकी डिजाइनिंग कैसे होगी, वो उसमें कौन से तरह का ये जो मटेरियल होता है, क्लोथ जो होता है वो क्या यूज होगा उसमें। ठीक है। उसके बाद उसका कलर कैसा होगा। ठीक। या उसमें जो उसके ऊपर जो अलग अलग डिजाइन मोटिव्स लगेंगे, है ना, कुछ अगर जैसे लेस वगैरह लगना है तो वो कौन सा सिल्वर कलर का जाएगा या कॉपर कलर जाएगा या गोल्डन जाएगा, ऑल दीज थिंग्स, इन चीजों के विषय में बहुत अच्छे से विस्तार से पढ़ाया जाता है। ठीक है। फैशन डिजाइनिंग सिर्फ
कपड़ों तक सीमित नहीं है। अपैरल डिजाइनिंग, अपैरल के अलावे एसेसरीज होता है, जैसे आप कान का, आजकल आप लोग लेटेस्ट में ना पढ़ते होगे ना, ईयर्स, इयररिंग्स वगैरह आप लोग पहनते होगे। फिर इयररिंग्स के अलावे जैसे नेक पीस, नेकलेस पहनते हो, क्लिप्स लगाते हो, हेयर बैंड लगाते हो, ब्रेसलेट्स पहनते हो, घड़ियां पहनते हो, बहुत तरह के हम लोग एसेसरीज यूज करते हैं। ठीक है, उनकी डिजाइनिंग का काम भी ये फैशन डिजाइनर्स ही करते हैं, राइट। इसके अलावे जैसे जैसे शूज की डिजाइनिंग होती है तो वहां भी डिजाइनर लगते हैं। मान लो जैसे हम लोग पर्स यूज करते हैं, मतलब फैशन से रिलेटेड जो हम लोग डे टू डे लाइफ में जो स्टाइल अपनाते हैं, जो चीजें पहनते हैं, है ना, जैसे चश्मा हम पहनते हैं तो इवन चश्मे की डिजाइनिंग लगती है कि उसका ग्लास का उसका शेप कैसे होगा। जैसे मान लो मेरे ग्लास का शेप रेगुलर चश्मे का शेप नहीं है, इट्स अ लिटिल डिफरेंट, वो कोई स्क्वायर या रेक्टेंगल या सर्कल में नहीं है मेरा। तो इसका थोड़ा शेप थोड़ा डिफरेंट है ना। फ्रेम, मान लो फ्रेम का थोड़ा शेप होगा। तो ये सब चीजें कौन डिजाइन करते हैं? यही फैशन डिजाइनर्स करते हैं। तो अगर आप लोग आज तक यही समझते होंगे कि फैशन डिजाइनिंग सिर्फ कपड़ों तक सीमित है, तो नो, नॉट एट ऑल। फैशन डिजाइनिंग कपड़ों के बियॉन्ड, हम जितने तरह के फैशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें, चाहे वो चप्पलें हो, शूज हो, घड़ियां हो, चूड़ियां हो, ज्वेलरी हो, किसी भी तरह की ज्वेलरी हो, है ना, स्पेक्स हो, पर्स हो, ये बेल्ट हो, ठीक है, वॉलेट्स वगैरह जो हम लोग यूज करते हैं, हर चीज की डिजाइनिंग में फैशन डिजाइनर्स अपना दिमाग लगाते हैं और वो अच्छा पैसा कमाते हैं। ठीक है, अब फैशन डिजाइनर बनने के लिए आपको, देखो आज चूंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, पहले वो पेन पेपर पे चीजें हुआ करती थी, आज उसके लिए सॉफ्टवेयर है ना, हर चीज का सॉफ्टवेयर है। एक्सक्यूज मी। तो जैसे फोटोशॉप है, और भी डिजाइनिंग से रिलेटेड और भी अलग अलग ये हैं उसके स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स है। ठीक है, तो उनके विषय में आपको पढ़ाया जाता है, सिखाया जाएगा जब आप कोर्स करेंगे, और आप सेपरेटली भी उसका कोर्स कर सकते हैं अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें जाननी हो, या कोई नया एडवांस्ड सॉफ्टवेयर आया है तो मान लो आपके कॉलेज में, फैशन डिजाइनिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाई हुआ, तो आप पढ़ सकते हो उसको। ठीक है, इसके तो ये स्किल आपको चाहिए कि कोई आप सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप जानोगे, डिजाइनिंग की आपकी समझ होनी चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए। ठीक है, कि कॉम्बिनेशन बिठाना, थोड़ा इमेजिन करना कि भाई कोई लड़की है ना, उसका मान लो वो उसका कलर, जैसे मान लो मेरा मेरा रंग जैसा है, थोड़ा सांवला रंग है, तो मेरे चेहरे पे कौन कौन सा कलर ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, मैं किसमें ज्यादा अच्छी दिखूंगी, उस तरह का थोड़ा एक क्रिएटिव सेंस, वो जो कि पढ़ाई के दौरान आप डेफिनेटली डेवलप कर सकते हो। देखो मैं हमेशा कहती हूँ स्किल्स एंड एबिलिटीज ऐसी चीजें हैं जो कि हम अक्वायर करते हैं जब उसकी पढ़ाई करेंगे, फैशन डिजाइनर्स के बीच में हम रहेंगे, है ना, एक्सपर्ट्स के साथ पढ़ेंगे, उनसे चीजें उनको करते देखेंगे, तो हमें फिर वो आइडियाज आते हैं और फिर हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके हमें जहां जरूरत होती है हम यूज करते हैं, राइट। तो स्किल्स एंड एबिलिटीज ऑलवेज सीखी जा सकती हैं, लेकिन इंटरेस्ट आपका होना चाहिए, है ना, शुरू से आप में वो इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकेंगे। ठीक, सो फैशन डिजाइनिंग के लिए अब इसमें क्या 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 चीजें हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो फैशन डिजाइनिंग में आप, अभी मैंने तुरंत ही आपको बताया कि अपैरल फैशन डिजाइनिंग में ना कपड़ों से संबंधित, ठीक है, कपड़ों में भी कई सेगमेंट्स हैं, उसमें आप स्पेशलाइज कर सकते हो कि न्यूबॉर्न बेबीज के डिजाइन, न्यूबॉर्न बेबी गर्ल्स के डिजाइन, बॉयज के डिजाइन, या वुमेन के डिजाइन, यंग गर्ल्स के डिजाइन, ठीक है, या टीनेजर्स के लिए कपड़े डिजाइन करना, बॉयज, टीनेजर बॉयज के लिए, तो ये पूरा का पूरा रेंज है जहां पर कि आप स्पेशलाइज कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक सेगमेंट को आप ले करके उससे संबंधित चीजें आप ज्यादा सीखते हो कि यूथ को क्या पसंद आएगा, ठीक है, किस तरह का वो मीना मटेरियल पसंद करता है, या कलर कैसा उसको पसंद आता है, कॉम्बिनेशन, इवन की एरियाज कि गांव के बच्चे
गांव में रहते हैं वो लोग कैसा पसंद करते हैं, शहरों में रहने वाले बच्चे कैसा पसंद करते हैं, ठीक है। या हम फॉरेन कंट्रीज को कैटर कर रहे हैं, विदेश के लोगों को कैटर कर रहे हैं, तो वहां के लोग उस स्पेसिफिक एरिया, उस ज्योग्राफी के लोगों को क्या चीजें पसंद है, वो उसके हिसाब से स्टडी करके और तब हम अपने आप को एक स्पेसिफिक फील्ड का एक्सपर्ट बना सकते हैं। और ये धीरे धीरे टाइम के साथ करना होता है, लेकिन आपको बहुत उसमें आपको एफर्ट लगाना पड़ता है, उतनी जानकारी आपको चाहिए उस रिलेटेड, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि अपैरल्स हो गए, क्लोथिंग डिजाइनर, कॉस्ट्यूम डिजाइनर। कॉस्ट्यूम क्या होता है, जैसे डांस वगैरह परफॉर्मेंस होता है, या मूवीज में उनके अलग अलग सीन्स के लिए वो लोग अलग अलग डिजाइन होते हैं, तो उसके लिए कॉस्ट्यूम्स लगते हैं। या कोई इवेंट होता है, जैसे डांस ग्रुप है, वो अलग अलग डांस कर रहा है अलग अलग जगह पे, अब हिप हॉप अगर वो प्रेजेंट कर रहा है तो उसके लिए उसको अलग कपड़े लगेंगे। बेली डांस कर रहे हैं वो लोग, तो बेली डांस के लिए अलग कपड़े लगेंगे, राइट। अगर वो लोग जैसे क्लासिकल डांस कर रहे हैं, इंडियन क्लासिकल, तो उसको अलग लगेगा। तो इस तरह से स्पेसिफिक इवेंट या वो ग्रुप ट्रुप के हिसाब से जो आप डिजाइन करते हैं उसको हम लोग कॉस्ट्यूम कहते हैं, और उस कॉस्ट्यूम को डिजाइन करने के लिए भी डिजाइनर लगते हैं, ठीक है। फैशन डिजाइनर्स, हिस्टोरिक क्लोथिंग, अब जैसे मान लो राजा रानी, क्या जैसे वो मूवी बनती है ना, पीरियड मूवीज जो बनती हैं, जैसे मान लो रानी पद्मावत को दिखाया गया, तो रानी पद्मावत कैसे ड्रेसअप होती थी, उनका क्या लहंगा होगा, ज्वेलरी कैसा होगा, तो ऑल दो थिंग्स वहां स्पेसिफिक डिजाइनर्स काम करते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्होंने उसकी पढ़ाई कर रखी है, या तो रिसर्च उतना करके अपना नॉलेज इकट्ठा किया है, और तब जाकर के उस फील्ड में वो लोग काम कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से फैशन डिजाइनिंग के अंदर अपॉर्चुनिटीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कहाँ कहाँ है। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको और बता दे रही हूँ डिजाइनर्स की जरूरत कहाँ पड़ती है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट आता है, आप जैसे शैम्पू के बॉटल्स आप देखते होगे, या परफ्यूम के बॉटल्स आप देखते होगे, या इवन जो कप चाय वगैरह हम लोग पीते हैं, जितने कटलरी सेट है, चम्मच हो गया, फोक हो गया, है ना, या प्लेट्स वगैरह हुआ, ट्रे हो गया, या बर्तनों का अलग अलग, जैसे कुकर है या कोई भी बर्तन है, जितने यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं, हर किसी के पीछे आप लोग देखते हो कि वो अलग अलग शेप्स, साइज, डिजाइन में आते हैं, तो वो सबके पीछे डिजाइनर्स का ही दिमाग होता है, और हर इंडस्ट्री में उस इंडस्ट्री स्पेसिफिक डिजाइनर्स होते हैं। गॉट इट। सो जब आप फैशन डिजाइनिंग के लिए जाते हो तो आप बेसिकली फैशन को फोकस करते हो, लेकिन यहाँ डिजाइनिंग की बात हो रही थी, इसलिए मैंने अदर प्रोडक्ट्स या अदर इंडस्ट्रीज के बारे में भी आपको बताया कि वहां भी डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो डिजाइनिंग का एक बहुत बड़ा एरिया है। इवन मैं बात कर रही हूँ कि जो ये सब होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं, है ना, फर्नीचर्स की भी डिजाइनिंग, तो इसके खैर अलग फील्ड्स हैं, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन चूंकि डिजाइनिंग की बात हो रही थी यहाँ पे, इसलिए मैंने बताया कि हर चीज में डिजाइन लगता है, हर चीज में यूनिकनेस लोग चाहते हैं, है ना, वहां पे डिजाइनर्स की जरूरत हमेशा लगेगी ही लगेगी। गॉट इट। तो ये हो गया कि इसका दायरा बहुत बड़ा है डिजाइनर्स का, ठीक। देखो, इसकी डिमांड मीडियम लेवल पे है, सैलरी भी मीडियम रेंज 3 to 4 lakhs, मीन फ्रेशर्स के लिए स्टार्टिंग सैलरी यही होती है, ये पर एनम है, सालाना 3 लाख से 4 लाख के बीच में सैलरी होती है, मतलब अराउंड आप समझ लो कि 25 से लेकर के, है ना, वही अप्रोक्स 35 के अराउंड ऐसा ही सैलरी रेंज रहता है, स्टार्टिंग सैलरी ऐसी होती है। ओके, मंथली सैलरी, और पर एनम मैंने बताया कि 3 से 4 लाख रुपए की सैलरी होगी फ्रेशर्स को। लेकिन आगे डेफिनेटली अगर आप अपना फिर उसमें बिजनेस खड़ा करते हो, आप अपना बुटीक खोल लेते हो, या किसी या और बिजनेसेस में लगते हो आप, ठीक है, तो नेचुरली फिर आपका जो अर्निंग है वो फिर कई गुना आगे बढ़ सकता है। वो आपके एक्सपीरियंस, आपके काम करने के तरीके, या आप किस तरह से अपने बिजनेस को डेवलप करते हो उस पर डिपेंड करता है, बट देर इज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नाउ फैशन डिजाइनिंग कोर्स में
आपको लगभग 1 साल का उसके टेस्ट को, एंट्रेंस टेस्ट को पास करने के लिए करीब 1 साल की तैयारी लगती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन बच्चों को फैशन डिजाइनिंग में जाना है वो 12th से ही अपनी तैयारी में, सॉरी 11th से ही अपनी तैयारी में लग जाए, 11 एंड के एंड में, तो 12th में जाकर के वो एंट्रेंस क्वालिफाई करते हैं। और फैशन डिजाइनिंग के इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं? काफी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, क्या है ना। तो उसके पहले हम जानते हैं कि फैशन डिजाइनिंग फील्ड में आने के लिए आपको करना क्या होगा। तो आप क्या क्या कर सकते हो? 12वीं किसी भी स्ट्रीम से कर लिया, मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था। उसके बाद आप बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग कर लो, और फिर एम मास्टर्स कर लो डिजाइनिंग में, मास्टर्स एमडेज इन फैशन डिजाइनिंग होता है, वो आप कर लो। उस या फिर आप 12वीं कोई भी विषय से आप पढ़ लो, साइंस पढ़ लो, कॉमर्स या आर्ट्स, कुछ भी पढ़ो। उसके बाद फिर आप बैचलर्स इन डिजाइनिंग आप कर लो। वहां मैंने बताया बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग करोगे। यहाँ दूसरा वे आउट है कि आप बैचलर्स इन डिजाइनिंग कर लो, ओके, जो कि फैशन डिजाइनिंग में स्पेशलाइज करोगे आप, ठीक। और उसके बाद में मास्टर्स कर लो आप उसमें डिजाइनिंग में। फिर आप 12वीं कोई भी स्ट्रीम से पढ़े हो, आप बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग करो और उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग कर सकते हो। 12वीं कोई भी स्ट्रीम से पढ़ा आपने, बीएससी इन फैशन डिजाइनिंग किया, और उसके बाद में फिर एमडेज कर लिया फैशन डिजाइनिंग में। तो इस तरह से कई कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इस तरह से आप अपनी डिग्रीज हासिल करके और उस फील्ड में एंटर कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेविगेटर्स ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ये जो चारों नेविगेटर्स हैं यहाँ पे इस फील्ड में एंटर कैसे कर सकते हैं ये। अब इंडिया के जो बेस्ट कॉलेजेस हैं, फैशन डिजाइनिंग कॉलेजेस, उसमें कौन कौन से? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, ये इंडिया का बेस्ट फैशन डिजाइनिंग कॉलेज है। लेकिन इसमें एडमिशन के लिए भी आपको बहुत अच्छी तैयारी चाहिए, है ना। और अच्छे से 1 साल की तैयारी, मतलब उसमें आपका स्केचिंग वगैरह की भी आपको तैयारी करनी पड़ती है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी होता है, और उसके अलावे फिर आपका जनरल अवेयरनेस रहता है, ठीक है। तो उस तरह से, और कुछ एनालिसिस और लॉजिकल रीजनिंग वगैरह के भी उसमें क्वेश्चंस वगैरह रहते हैं। तो इसीलिए आपको तैयारी अच्छी करनी पड़ती है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाना चाहते हो तो। फिर दूसरा इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, निफ्ट। निफ्ट नवी मुंबई का जो है, ये सबसे बेहतर कॉलेज है इंडिया में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी निफ्ट, हौज खास न्यू दिल्ली ये है। पर्ल एकेडमी न्यू दिल्ली है। फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन एनआईडी गांधीनगर है। सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे है। इंडस्ट्रियल डिजाइन सेंटर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईडीसी मुंबई है। एनआईएफटी हैदराबाद है। एनआईएफटी कन्नौर है। एनआईएफटी बैंगलोर है। ये सब कुछ बहुत अच्छे ग्रेजुएशन लेवल पे, जहां से आप बैचलर्स की डिग्री लेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, तो ये कुछ बेहतर इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से आप ये कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावे और कई कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे कि फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई होती है। इवन रांची यूनिवर्सिटी में भी फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई होती है, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी है उसमें भी होती है, ठीक है। या यहाँ पे जो अदर ऑटोनोमस जो कॉलेजेस वगैरह हैं, सेंट जेवियर्स है, वहां पर भी इसकी पढ़ाई होती है रांची में। ये मैंने बाहर के इंस्टीट्यूट्स बताए जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उसके। उसके अलावे रांची के इंस्टीट्यूशंस में भी पढ़ाई होती है। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी इन्हीं कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट से हो जाता है, जिनके विषय में अभी मैंने ऊपर बीएस बैचलर्स के लिए मैंने चर्चा की, ठीक है। सो ये हो गया फैशन डिजाइनिंग के विषय में जानकारी। तो अभी हमने फैशन डिजाइनिंग के विषय में जाना। अब चलो इसके आगे देखते हैं और दूसरा फील्ड, ग्राफिकल डिजाइन। देखो, ये लोग ना अपने आइडियाज को, अपने थॉट्स को विजुअल माध्यम से प्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो, अभी हम लोग यहाँ पे वापस चलते हैं। देखो, ये जो चीजें हैं, ये जो डिजाइन किया हुआ है, यहाँ पे क्या क्या चीज पता लग रहा है इस फोटो को देख करके? देखो, ये जैसे कलर पेंसिल इसके हाथ में है, मतलब ये कुछ ना कुछ ड्रॉ करेगा, बनाएगा। ये लड़की है, यहाँ पे इसके बगल में जैसे ये बल्ब है, बल्ब किसका प्रतीक है? बल्ब किसको सिंबलाइज करता है?
वेरी गुड, आइडियाज। तो इसका मतलब कि इसके पास कुछ नए आइडियाज हैं, है ना। अभी ये गर्ल क्या पकड़ी हुई है? ये पेन ही है, अ काइंड ऑफ, है ना। और ये क्या कर रही है? कुछ ड्रॉ कर रही है, कुछ क्रिएट कर रही है। तो इस फोटो को देख के हम ये समझ सक रहे हैं कि ये लोग नए आइडियाज पर काम करते हैं, उसको दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस फोटो को देख के आपको क्या पता लग रहा है? हाँ, एग्जैक्टली, ये लोग डांस सीख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, है ना। ओके, तो अच्छा, एक मिनट और, थोड़ा और नीचे चलते हैं। ओके, इस फोटो को देख के क्या पता लग रहा है? देखो यहाँ क्या है, ये मानव अस्थियां है, उसकी खुदाई की जा रही है और उसके बारे में ये लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, है ना। अभी अब जैसे ये फोटो है, इससे कुछ समझ में आ रहा है? देखो यहाँ क्या है, यहाँ आदमी खड़ा है, ठीक है, यहाँ डेट मेंशन्ड है, यहाँ कोई गोल तय किया हुआ है, ठीक है। ये नेटवर्क है, इसके थ्रू सर्च कर रहे हैं, ठीक है। ये मार्केट के विषय में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, फोटो निकाल रहे हैं, नेट के थ्रू उसको अपलोड कर रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं यहाँ पे, फोटो के माध्यम से बताना, है ना, विजुअली बताना। ये तो सिर्फ स्टैटिक फोटोज हो गए, वीडियोस का भी उपयोग होता है ना। लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वीडियोस का भी उपयोग होता है, पोस्टर्स बनाते हैं फोटोज के माध्यम से, ठीक है। तो ये जो ग्राफिकल डिजाइनर्स होते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं, इनका काम क्या होता है बेटा? इनका काम होता है कि कोई भी चीज है ना। मैं कोई काम करती हूँ, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मेरे लिए अगर कोई पोस्टर बनाएगा तो उसमें क्या दिखाएगा? पेन और बुक और कॉपी, मेरा चश्मा, डस्टर, चौक, क्लासरूम का शो कर देगा कि मैं अंग्रेजी की कक्षाएं चलाती हूँ, करके वो उसको प्रेजेंट कर देगा। तो ग्राफिक डिजाइनर फोटो या वीडियो के माध्यम से वो मेरे काम को एक्सप्रेस कर देता है, बता देता है। यही होता है ग्राफिकल डिजाइनर्स का काम, ठीक है। वो इलस्ट्रेट करते हैं, ये डिजाइन्स बनाते हैं, फोटोज भी रहेगा, टेक्स्ट भी रहेगा, है ना। और उसके माध्यम से वो एक्सप्रेस करते हैं, जैसे कंपनी का लोगोस। हाँ, यहाँ देखो, ये मेरे स्क्रीन में, ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये ब्लू कलर का, उसमें क्या लिखा हुआ है? ZM। क्या लिखा हुआ है? ZM। ये किस चीज का लोगो है? जूम का लोगो है ना। जूम कंपनी जो है उसका लोगो है। और ये किसने बनाया होगा? किसी ग्राफिक डिजाइनर ने ही बनाया होगा, है ना। तो ग्राफिक डिजाइनर्स का काम क्या होता है? कंपनीज का लोगो बनाना, अलग अलग कंपनीज के बाद का लोगो बना देना, है ना। उनका स्पेसिफिक ब्रांड का कलर के थ्रू रहेगा। जैसे एयरटेल, एयरटेल में कौन कौन सा रंग का उपयोग होता है? एयरटेल के लोगो में, या एयरटेल का आउटलेट आपने देखा होगा, एयरटेल का ऑफिस देखा होगा, वहां कौन कौन सा रंग का उपयोग होता है? वेरी गुड, रेड एंड व्हाइट का वो लोग यूज करते हैं, है ना। तो इसी तरह से आप बैंक्स का देखते होंगे, हर बैंक का, किसी बैंक का ब्लू येलो है, किसी बैंक का ब्लू व्हाइट है ना। सबका अपना अपना ब्रांड कलर है। जैसे देखो गूगल, गूगल का कैसा क्या क्या कलर है? उसमें ग्रीन है, ऑरेंज जैसा है, थोड़ा रेड है ना, ब्लू है, येलो है, ये सारे कलर्स हैं उसके लोगो में। और उससे वो जी दिखता है, हमें पता लगता है कि उसमें गूगल का जी और ओ लिखा हुआ है उसमें, है ना। तो
ये ग्राफिक डिजाइनर्स जो होते हैं अपने इमेजेस के थ्रू, आप जो फ्लायर्स वगैरह देखते होंगे, बहुत सारे पोस्टर्स आते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो उसमें स्पेसिफिक लोगो लिखा रहेगा, कुछ स्पेसिफिक लाइन रहेंगे, कलर कोई स्पेसिफिक यूज होगा, कुछ इमेजेस यूज होंगे और प्रोडक्ट के बारे में उसी के माध्यम से जानकारी दी जाती है ना। तो ये सारा जो डिजाइनिंग का काम होता है ये कौन करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर करते हैं। और ये लोग कुछ सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक एक सॉफ्टवेयर है, एक मिनट, हाँ देखो ये क्या है, ये किसका लोगो है, यूट्यूब का, है ना। फिर ये देखो ये किसका लोगो है, कैनवा का है ना। ये एक डिजाइनिंग प्लेटफॉर्म है, गॉट इट। ये जो सी मैंने दिखाया था वो किसका दिखाया था, कैनवा। यहाँ डिजाइन करते हैं, फ्लायर्स डिजाइन करते हैं, और यहाँ कौन लोग काम करते हैं, ग्राफिक डिजाइनर्स इसके पीछे होते हैं। हम लोग अगली क्लास में इसी के विषय में आगे जानकारी इकट्ठा करेंगे।